हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। पापी में भी संत का बीज छिपा हुआ है। 16वां सामान्य सप्ताह 22 जुलाई 2021। पहला पाठ बृहस्पतिवार, संत मरियम मगदलेना का पर्व। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्याएं 1, 2, 9 से 11 तथा 16 से 20 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 1 से 2 तथा 11 से 18 तक। आज कलीसिया संत मरियम मगदलेना का पर्व मनाती है। मरियम मगदलेना का जीवन एक प्रतीक है कि कैसे उसने ईश्वर की कृपा को खो दिया था और हर तरह की बुराई में फंस गई थी। 7 अपदूतों से जकड़ी हुई थी जिसे ईसा ने चंगा किया था और 7 अपदूतों को उससे निकाला था। ईश्वर की उपस्थिति के बिना यह मरियम मगदलेना के जीवन का अंधकारमय पक्ष था। वहीं ईसा के स्पर्श और ईसा द्वारा चंगाई के बाद मरियम मगदलेना ने ईसा को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया और उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया और उसका नाम उन धर्मी नारियों के साथ जुड़ गया जो ईसा का अनुसरण कर रही थी। पापी में भी संत का बीज छिपा हुआ है। मरियम मगदलेना का जीवन हमें सिखाती है कि जब हमारे जीवन के केंद्र में प्रभु नहीं है तब हम बुराइयों से घिरकर असहाय और कमज़ोर हो जाते हैं, और जब हमारे हृदय में केंद्र में प्रभु है तब हम आध्यात्मिक ऊंचाई छू लेते हैं, जैसे मरियम मगदलेना ने प्रभु यीशु को पाकर सब कुछ पा लिया। सुसमाचार के मुख्य अंश। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। मरियम कब्र के पास रोती रही। उसने रोते हुए झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहां ईसा का शव रखा हुआ था वहां उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। स्वर्गदूतों ने उसे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। जब बच्चे रोते हैं तो हम उनके रोने की ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन जब बड़े रोते हैं, वयस्क रोते हैं, तो उनके रोने का कुछ बड़ा और गंभीर कारण होता है। मरियम मगदलेना के कब्र के पास रोने का क्या कारण था? प्रभु यीशु जिसे वह मुक्तिदाता मानती थी, प्रभु ईसा जो मरियम मगदलेना के केंद्र में थे, हृदय में निवास करने वाले उस प्रभु को मरियम मगदलेना ने खो दिया था। प्रभु को खो देना ही बहुतों के रोने का कारण है। प्रभु को खो देना ही बहुतों के जीवन के दुख का मूल कारण है। जो भी व्यक्ति प्रभु को खोता है, जल्दी या देर वह रोता है। जो भी परिवार और समुदाय प्रभु को खो देते हैं वे रोते हैं। हम हमेशा याद रखें, प्रभु का हमारे जीवन में न होना ही हमारे दुख का मूल कारण है। प्रभु यीशु के प्रति मरियम मगदलेना का प्रेम और उनकी भक्ति अद्भुत है। वह अकेले ही बड़े सवेरे प्रभु को पाने के लिए कब्र के पास पहुंचती हैं। प्रभु के मृत शरीर को वापस पाना चाहती हैं। यह उनके अनन्य और गहरे भक्ति व श्रद्धा का प्रतीक है। इसी भक्ति का परिणाम है कि पुनर्जीवित प्रभु यीशु मरियम मगदलेना को सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। ईश्वर चाहता है कि मनुष्य आज़ाद रहे और ईश्वर से अपना रिश्ता और संबंध बनाए रखे। मूसा की अगुवाई में प्रतिज्ञात देश जाने वाले लोगों ने सिनाई पर्वत के पास ईश्वर के दिव्य उपस्थिति का अनुभव किया।
उनको पता चला कि ईश्वर ही शत्रुओं से उनकी रक्षा करते हैं और मरुभूमि में मन्ना और पानी का प्रबंध करते हैं। ईश्वर ही प्रबंध करता है। आइए हम विश्वास के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तेरी अनुपस्थिति ही हमारे जीवन के दुख का कारण है। हमें अपनी पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए। हम सदा तेरी उपस्थिति में रहकर अपना जीवन तुझ पर केंद्रित रखें और पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन बिताएं। यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।